हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सेल्फ डॉक्टर विशाली। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे पहचाने कि ये गैस का दर्द है या फिर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है या फिर हमें मेडिकल इमरजेंसी की नीड है। काफ़ी लोगों के अगेन मैसेजेस आए थे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमें ब्लॉटिंग होती है, पेट भारी होता है, हमें नौजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आने को मिलते हैं। मतलब कुछ भी खाएंगे तो ऐसा लगता है कि बाहर आ जाएगा। तो आज हम लोग सारा सब कुछ इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे पहचाने कि गैस का दर्द है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का नॉर्मल पार्ट है। अगर ये नहीं होता है तो इसकी बदले फ्लैटनेस या फिर बर्पिंग होती है, जिसे हम लोग डकार बोलते हैं। गैस पेन कब होता है? गैस का पेन तब होता है जब क्या होती है, गैस ट्रैप हो जाती है, मतलब कि फंस जाती है। अगर मैं इसे साइंटिफिकली देखूं मेडिकल में, तो आपको इससे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक दिन में एटलीस्ट 20 टाइम्स अगर गैस पास होती है तो डैट इज़ नॉट अ मेडिकल कंडीशन। अगर मैं इसको और प्रॉब्लम से कोरिलेट नहीं करूं तो राइट, तो ये मेडिकल कंडीशन पे नहीं है, तो आप परेशान मत होना। तो प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम तब है जब गैस हमारे इंटेस्टाइन में फंस गई है और उसे मूव करने का जो स्पेस है वो नहीं मिल रहा है, या फिर स्टमक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिसकी वजह से उसको मूव करने का नहीं मिल रहा है। राइट, हम लोग काफ़ी ऐसे फूड खाते हैं पूरे दिन भर में जिससे गैस प्रोड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम लोग अपनी जो फूड हैबिट्स हैं उसको चेंज कर लेंगे तो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। कैसे आइडेंटिफाई करें कि गैस है? सबसे पहला हम लोग जानते हैं बर्पिंग। बर्पिंग मतलब कि आपको बार बार डकार आना। अगर आपको बार बार डकार आ रहे हैं, बर्प कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपको गैस की दिक्कत है। दूसरा है पासिंग गैस। बार बार गैस पास हो रही हो, जैसे मैं बता चुकी हूँ 20 टाइम्स अ डे, आप ये चीज़ें होनी नॉर्मल है साइंटिफिकली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज, अगर आपको पेन है, आपको मरोड़ वाला जो दर्द होता है ना, अगर वो आ रहा है तो डेट मीन्स कि गैस का दिक्कत है। फोर्थ है ब्लॉटिंग, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो आपका पेट आपको बहुत फुला हुआ लगता है, जिसे हम ब्लॉटिंग बोलते हैं, तो ये भी नॉर्मल है। थर्ड है फिफ्थ है विजिबल डिस्टेंशन, मतलब कि आपको अपना पेट फुला हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है। तो क्या नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल ये नहीं है अगर गैस परसिस्टेंटली बन रही है लगातार और वो आपकी लाइफ के साथ इंटरफेस करे, मतलब कि कंटिन्यू गैस का प्रोडक्शन हो रहा है और आप कहीं बैठ नहीं सकते। ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ या फिर आपकी जो भी लाइफ है उसमें ये टेक पार्ट कर रही है। दूसरा रीज़न है कि जो गैस का पेन है वो कोई और सिम्टम्स के साथ एसोसिएट कर रहा है। मान लो कि अगर आपकी पेट की और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, लाइक लीवर या किडनी, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है और गैस का पेन उसके साथ आ जाता है, तो मतलब कि किसी और मेडिकल कंडीशन के साथ वो एसोसिएट हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है आपका स्टूल। स्टूल में काफ़ी बार क्या होता है, आपका ब्लड आ रहा है। ठीक है, जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो कभी आपको क्या लूज मोशन लग रहे हैं, कभी आपका बहुत सॉलिड है। ठीक है, तो डेट मीन्स कि आपका जो स्टूल का अमाउंट है वो हर एक दिन चेंज हो रहा है। डेट मीन्स कि आपको गैस का नहीं है, इसके साथ साथ और भी मेडिकल कंडीशन है इन्वॉल्व। थर्ड है, कभी आपको डायरिया हो जाता है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये आए दिन ऑल्टरनेट डेज में, अगर एक दिन आपको डायरिया हो गया, दूसरे दिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो डेट मीन्स कि ये गैस का प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ आपका कुछ और भी दिक्कतें हैं जो गैस को लेकर आ रही है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये चीज़ों पे इन्वॉल्व मत रहिए कि नहीं मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है। नेक्स्ट है आपका वेट लॉस। आपको हर आए दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, तो भी आपको गैस वाली दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत कुछ और है, वो अगेन गैस लेकर आ रही है। नेक्स्ट क्या है, आपको नॉजिया वॉमिटिंग, कुछ भी आप लोग खाते हैं आपको ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, आपके सामने कुछ खाने का रखा हुआ तो आपको उससे स्मेल आने लगती है, तो डेट मीन्स कि अगेन आपको मेडिकल इमरजेंसी की नीड है। अब हम लोग जानते हैं कि गैस प्रोड्यूस हो क्यों रही है। काफ़ी चीज़ें हम लोग डेली बेसिस में ऐसे खाते हैं जो गैस प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हमारे गट बैक्टीरिया के बारे में, राइट।
मानो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा कुछ कार्बोहाइड्रेट खाया जो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी जो छोटी आंत होती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई, ठीक है। तो वो क्या होता है, बड़ी इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेट करते हैं, ठीक है, उसको सड़ा दिया। सड़ाने की वजह से क्या होती है, गैस का प्रोडक्शन होता है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, शुगर हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। सभी को मालूम है कि जो फाइबर है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, हमारे कोलेस्ट्रॉल मेंटेनेंस हो, हमारे शुगर के लिए। बट किसी भी चीज़ की जो अमाउंट अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो वो हार्म करेगी, कोई भी चीज़ हो। तो सेम ऐसा फाइबर का भी है, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या करेगा, गैस प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो गैस प्रोड्यूस करने में टेक पार्ट करते हैं, लाइक हो गई आपकी बीन्स हो गई, पीज हो गई, हमारे फ्रूट्स अगर आप लार्ज अमाउंट पे खाते हैं तो इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, जो शुगर है, ये शुगर है फ्रक्टोज, ये क्या करती है, गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। हमारे होल ग्रेन्स हो गए, कुछ होल ग्रेन्स, राइट, वेजिटेबल्स हो गए, ये क्या करते हैं, गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि क्या ऐसे चीज़ें हैं जो गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले कार्बोनेटेड फूड और बेवरेजेस लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड सोडास, हम सभी को मालूम है सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आपका हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, कैसी फूड हैबिट्स, लाइक हम लोग, अगर आप लोग ना स्ट्रॉ से पानी, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या पानी पीते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जब हम लोग स्ट्रॉ से कोई भी चीज़ को पीते हैं तो हम साथ में एयर को भी अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एयर का प्रोडक्शन तो हम अपनी हैबिट से ही कर रहे हैं। आप अगर च्युइंगम खाते हैं, ये जो हैबिट्स हैं ये बहुत, अगर आपको ऑलरेडी इस चीज़ की दिक्कत है ना, तो ये चीज़ें आप एक बार छोड़ के देखिए, क्योंकि आप च्युइंगम खाते हैं तो क्या होता है, आप साथ में एयर को भी लेते हैं। तो स्ट्रॉ एंड च्युइंगम वाली हैबिट आपको एयर गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज फाइबर सब्सटीट्यूट्स हम लोग लेते हैं, लाइक इसबगोल, दैट इज टीवियों पे ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये है, बट एक्चुअल में ये गैस, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक तो करता है, बट साथ में ये गैस का प्रोडक्शन भी करता है, तो इसको आपको छोड़ना होगा। नेक्स्ट इज योर शुगर सब्सटीट्यूट, जिसी भी शुगर सब्सटीट्यूट में टॉल लग जाता है, लाइक सॉर्बिटॉल, ये और ज़्यादा गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, आपको ये छोड़ना होगा। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको गैस का, मैंने आपको बता दिया कि आपको पहचानना कैसे है, लाइक बर्पिंग हो गया, परसिस्टेंट गैस बन रही है, ब्लॉटिंग हो गया, आपका विजिबल डिस्टेंशन है, आपको पेन है, ये सारा गैस का है, ठीक है। तो आपको इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इम्प्रूव आपको ये करना है कि सबसे पहले अगर आप ऐसे कोई फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं जिससे गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, आपको वो छोड़ना होगा, क्योंकि बिना इसे छोड़े ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। ऑलरेडी इतना फर्मेंटेशन, हम आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो स्टमक है वो इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब कि अगर हमारे जो स्टमक है ना, उसकी जो बाहर की लाइनिंग इतनी मोटी होती है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फ्लूइड है वो बाहर ना आ जाए, अगर वो बाहर आएगा तो वो उसको भी जला देगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है। तो आप कोई भी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स नहीं खाए कि उसको फर्मेंट होने की ज़रूरत पड़े और वो इतना फर्मेंट हो कि आपका गैस का दिक्कत आना स्टार्ट हो। नेक्स्ट जो है, अगर आप च्युइंगम या स्ट्रॉ से चीज़ों को पीते हैं तो ये आप छोड़ दें, क्योंकि आप अपने साथ एयर ले रहे हैं अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज किसी भी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा ना लें, लाइक चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो होल ग्रेन्स हो, चाहे वो फाइबर हो, ये सारी चीज़ें आपको हार्म ही करेगी। कोई भी फाइबर सब्सटीट्यूट्स ना लें, लाइक इसबगोल या कुछ। नॉर्मली आप, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप बॉइल्ड वाटर लार्ज अमाउंट पे पी सकते हैं, ये आपका इजीली रिमूव करेगा जो भी आपके टॉक्सिन्स या फिर जो भी आपके एक्सक्रीट होने के लिए प्रॉब्लम्स हो रहा था, वो चीज़ें एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा, राइट। सो गाइज, ये सब था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो, और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वापस मिलती हूँ मैं आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी सेहत के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।